नमस्कार, मैं रूप किशोर राजपूत। आइए आपको ले चलते उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद हूँ। यहाँ राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड पार्टी के द्वारा संगठन के द्वारा एक ज्ञापन जो कि पत्रकारों पर हो रहे फर्जी मुकदमे को लेकर सौंपा गया है माननीय मुख्यमंत्री के नाम। और उन्होंने ये मांग की है पत्रकार के खिलाफ पुलिस फर्जी मुकदमे बिना साक्ष्यों के आधार पर लिख लेती है और इसी के चलते बिना जाँच किए ही अगर उन्होंने ये भी बताया कि अगर मामला कहीं दूसरे जनपद का है तो उसे वहाँ ट्रांसफ़र करना चाहिए केस में, और उसमें जांच की मांग की है। और आइए जानकारी करते हैं जूता ब्रिगेड पार्टी के संगठन पदाधिकारी से। देखते रहिए क्रांतिकारी किशोर राजपूत। आज आपने जूता ब्रिगेड के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा है, और क्या मामला किस संबंध में ज्ञापन सौंपा है? पत्रकारों पर हुए फर्जी मुकदमे को लेकर के ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला है अरोड़ा जी बताएं। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जो है जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार लोग हैं, जो समय की मार झेलते हैं, ना समय देखते हैं कि बरसात का समय है या बारिश का समय है या जाड़े का मौसम है या देश में अकाल पड़ रहा हो, उस मौसम में पत्रकार जन खबरें लेकर जनता तक पहुंचाता है। पत्रकारों पर पूरे उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जो फर्जी मुकदमे हैं, झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, पत्रकारों को फंसाया जा रहा है। अभी गाजियाबाद में एक पत्रकार रूप किशोर राजपूत है, उनको फंसा दिया। अभी जो है एक वसीम नाम के पत्रकार है बथरा में, उनको फंसा दिया। अभी आगरा में फंसा दिया, एटा में घटना होगी। पूरे प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ऐसा ही मामला अलीगढ़ में दर्जनों से ऊपर मुकदमे थानों में विचाराधीन है, जिन पर चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। और जो है पत्रकारों पर दिन मुकदमे लिखे जा रहे हैं और प्रशासन जो है इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारा ये मूवमेंट है, पूर्व में हमने सरकार को भी चेताया है, प्रशासन को भी चेताया है हमने कि भाई ये फर्जी जो मुकदमे लिखे जा रहे हैं ये वापस लिए जाए। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, जब इन लोगों की सरकारें होती हैं, इनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं तो सरकार के दबाव में आकर वो मुकदमे वापस लिए जाते हैं। तो पत्रकार तो एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो दुनिया की खबरों को देश तक पहुंचाने का काम करता है। तो उनके मुकदमे क्यों नहीं वापस लिए जा रहे हैं? संसद में सांसद एक हो जाते हैं, अधिवक्ता एक हो जाते हैं, और अपने स्वार्थों की खातिर जब सारे लोग जनप्रतिनिधि एक हो जाते हैं तो पत्रकार क्यों नहीं एक हो रहे हैं? तो मैं पत्रकारों से, पूरे देश के पत्रकारों से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि एक हो जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है। ये लोग आपको बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये सरकार है, सरकारों की ये साजिश चल रही है कि पत्रकार को दबा दो, जिससे पत्रकार किसी दबे कुचले की आवाज को जनता तक ना पहुंचाए। तो ये पत्रकारों के माध्यम से ही जो दुर्घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, वो छोटे से लेकर बड़ा पत्रकार उसको धरातल से लाता है, फिर जनता के सामने प्रकाशित करता है, तब वो प्रकाशित होती है। तो ये पत्रकारों के मामला, ये पत्रकारों में भारी रोष व्याप्त है। मैं इस चैनल के माध्यम से, रूप किशोर जी आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा महामहिम राज्यपाल महोदया से, देश के मुख्यमंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि पत्रकारों के खिलाफ लगे गए मुकदमों पर साक्ष्य लें और उन्हें वापस कराएं। पत्रकारों में बहुत बड़ा रोष है, क्योंकि पत्रकार जब अपनी पे आता है तो उसने बड़ी बड़ी सरकारों को भी धराशायी कर दिया गया है। चाहे इंदिरा गांधी के जमाने का मामला हो, चाहे पीपी सिंह के जमाने का मामला हो, चाहे देश विदेश का मामला हो, जब पत्रकारों की कलम उठी है तो सरकारें धराशायी हुई है। मैं आज ज्ञापन के माध्यम से मांग करता हूं कि पत्रकारों के खिलाफ लगाए गए फर्जी मुकदमे वापस हो। ये हमारा प्रथम चरण का आंदोलन है। आगे हम जनप्रतिनिधियों को भी घेरेंगे और विधानसभा भी घेरेंगे, और हमारा वक्ता है तो हम लोकसभा में इस बात को पत्रकारों के पक्ष में ये आवाज उठाएंगे। वही सरकार जो है उत्तर प्रदेश में उन गरीब बच्चों के, जो गरीब बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं प्राइमरी में, जो प्राइमरी से राजा बनता है और शिक्षक बनता है, डीएम बनता है, आज सरकार वो स्कूल भी बंद करने जा रही है। तो पत्रकारों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे भाई? हम तो गरीब पत्रकार हैं, हमें सरकार से कोई अनुदान तो मिलता नहीं है, और न सरकार सोच रही है। किसानों को किसान निधि के नाम पर लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, पत्रकारों को अभी तक कुछ नहीं दिया गया है। जबकि पत्रकार पूरे दिन जनता की खबरों को जनता तक पहुंचाता है, चाहे राष्ट्रव्यापी हो चाहे राष्ट्रवादी हो, सब समस्याओं को लेकर पत्रकार मैदान में जगह पड़ा है। तो मैं यही कहूंगा, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, पत्रकारों पर लगाए मुकदमे वापस हो। ये हमारा प्रथम चरण शुरू हो गया है, आगे हमारे कई चरण होंगे जो राष्ट्रव्यापी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि एक मुकदमा लिखा गया है उसमें क्या अधिकारी बिल्कुल अनभिज्ञता के हैं, जानकारी नहीं है, जहाँ घटना है बगैर साक्ष्यों के आधार पर पुलिस मुकदमे लिख रही है, कोई जांच नहीं कर रही है। मैं ये करूंगा कि जो है प्रशासन एल्डर कमेटी बनाए पत्रकारों की, उसमें पहले इस मुद्दे को रखे, इसके बाद मुकदमे लिखे। नहीं, मुकदमा लिख लिया कोई बात नहीं, महिला के प्रति कहीं भी लिखा जा सकता है, लेकिन उसको जिस जगह का उसका
घटना स्थल दिया क्या वहाँ स्थानांतरण नहीं होना चाहिए क्या? प्रशासन को कॉज ऑफ एक्शन देखना पड़ेगा कि कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ है, वही मुकदमा लिखा जाना चाहिए, ट्रांसफर वही होना चाहिए। ये संविधान में धारा है। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है, मुकदमा बाहर लिखवा दे, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि जो आदमी जब नक्शा नक्जी बनाता है, घटनाक्रम देखता है, उसकी CDR देखता है, तो वही मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। ये तो तानाशाही और मोनोपोली है पुलिस प्रशासन की, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात